तो गाजियाबाद के लोनी इलाके के दो ऐसे गांव हैं जिनमें लोगों ने बच्चों के सुनहरे भविष्य बनाने के लिए लोगों के द्वारा ही चंदा इकट्ठा करने के बाद दो अलग अलग गांव में दो अलग अलग पुस्तकालय बनाए हैं। इन पुस्तकालय में वे बच्चे आकर पढ़ते हैं जो कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गांव से कई किलोमीटर दूर पुस्तकालय पड़ता था, जिसके चलते गांव के कुछ सामाजिक लोग एवं कुछ ऐसे लोग जो सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, इन तमाम लोगों ने कोशिश कर दो अलग अलग पुस्तकालय बनाए, जिनमें एक पुस्तकालय गनौली एवं दूसरा घिटोरा गांव में है, जिनमें की सैकड़ों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ न सिर्फ पढ़ने के लिए बुक मिलती है, बच्चों को वाईफाई की सुविधा भी मिलती है। अगर उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करनी होती है, वाईफाई की सहायता से वो पढ़ाई कर सकते हैं। यही कारण रहा कि गांव के आसपास के सभी गांव के बच्चे यहां पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं घिटोरा से ही हूँ। जो लाइब्रेरी आप आई है घिटोरा के पूरे मतलब जितने भी ग्रामवासी हैं उन सब के सहयोग से, और एक हमारी टीम जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, इसका परिवार का सदस्य हूँ, ग्राम पाठशाला के माध्यम से यहाँ जनजागरण किया गया। और जनजागरण करने के बाद में गाँव के लोगों की तरफ से भरपूर सहयोग और 100% सहयोग गाँव की तरफ से ही हुआ है। और उसके बाद जो ज़मीन आप देख रहे हो ये बिल्कुल कितनी फ्लैट ज़मीन थी, इस पर हमने बेस से स्टार्ट किया। लगभग इसमें 30 से 40 लाख लगभग अनुमानित जो हमारा अमाउंट था वो लगा है। और टोटल ही पूरा गांव से है। गांव के सभी भाइयों को, उन साथियों को मैं धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से, नेटवर्क 10 के माध्यम से भी मैं सबको बताऊंगा जितने व्यूवर्स हैं, और जो और गाँव वाले जो है जहाँ तक अभी ये मुहिम नहीं पहुँच पाई, वो पहुँच पाई तो देरी कर रहे हैं। मैं कहूँगा बच्चों के सुविधा के लिए आप सभी एक ऐसी मुहिम का हिस्सा बने, इस परिवार का सदस्य बने, और अपने हर गांव में हर जो व्यूवर देख रहे हैं कोशिश करें कि बच्चों को सुविधा दी जाए। अभी ये लाइब्रेरी पूर्णतः निःशुल्क है और इसमें अलग अलग हिसाब से लड़कियों का हॉल आपने देखा होगा बिल्कुल सेपरेट है, लड़कों का हॉल बिल्कुल सेपरेट है। कि यूपीएससी और पीसीएस वाले बच्चे कुछ आते हैं तो उनके लिए भी हमने सेपरेट सुविधा दी हुई है। पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ नेट का, वाईफाई का पूरा बिल्कुल निःशुल्क है। सीट्स आपने देख ली बहुत अच्छे से, बिल्कुल निःशुल्क है। साफ सफाई का बिल्कुल सब निःशुल्क है, किसी तरह की कोई फीस नहीं है। और टाइमिंग का अगर बात की जाए 24 आवर्स, जिस टाइम भी किसी बच्चे को आने, किसी की भी ये कि टाइमिंग ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करते हैं कि उस बच्चे को लाइब्रेरी की चाबी दे देंगे, आएगा जिस टाइम तक उसको पढ़ना पड़ेगा, वो अंडर सीसीटीवी है फुली 24 आवर्स जो है, तो किसी भी टाइम आ सकता है, किसी भी टाइम पढ़ सकता है। और पढ़ने के बाद में कोई बच्चा बोलता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम जल्दी उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उस सुविधा को भी प्रोवाइड करते हैं जैसे भी होता है, जितना पॉसिबल हो पाता है। जी, ये तो बहुत ही सौभाग्य वाली बात है कि हमारे गांव में एक पुस्तकालय खोला गया। बाकी हाँ, आसपास के गांव में भी है, लेकिन वहाँ पे कोई फीस चार्ज होता है। मुझे लग रहा है चिरौड़ी में है वो 500 रुपये लेते हैं। और यहाँ पे सब चीज़ की सुविधा है। यूपीएससी वाला है तो उसके लिए अलग रूम है। कोई एक रूम ऐसा है कि उसमें सारे बैठ के डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई कोई क्वेश्चन फंस गया तो उसे सारे मिलकर सॉल्व करते हैं। और बाकी बहुत सारी किताबें हैं। और यहाँ पे बच्चे 6ठी क्लास से लेके और यूपीएससी तक के बच्चे तैयारी करते हैं इसमें। और पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जैसे पहले बहुत सारे घर पे पढ़ते थे सोलो, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे देखते हैं कि भाई मेरे साथ वाला बंदा क्या पढ़ रहा है, तो उसे देख के और मोटिवेशन मिलता है कि अगर ये 8 घंटा पढ़ रहा है तो हमें 10 घंटा पढ़ना चाहिए। और बाकी तो सब